बाबर अली साहब, सबसे पहले तो वजीर ख़जाना किसी भी मुल्क की मईशत की जिस हद तक रवानी होती है या गिरानी होती है उसके अदाद-ओ-शुमार उसी के पास होते हैं। उन्होंने एक जुमला कहा कि पाकिस्तान का करप्ट तरीन इदारा पास्को है। अब उनके इस जुमले को सच समझें और अगर सच ना माने तो फिर हकायक आप बताएं। जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर खुदा ना खास्ता पास्को करप्ट तरीन इदारा है तो फिर ये किस तरह 6.02 बिलियन का जो है प्रॉफिट लेके बैठा हुआ है। अगर हम करप्शन कर रहे हैं खुदा ना खास्ता, इसे आप मिसमैनेज जरूर कह सकते हैं कि 2024 में कुछ थोड़ा मिसमैनेज हो गया, लेकिन पास्को ने गवर्नमेंट से पहली बात है कि पास्को गवर्नमेंट से एक सिंगल पैसा भी नहीं लेती। पास्को तमाम अपने फंड खुद जनरेट करती है। जो हम खरीदारी करते हैं, गन्नों की खरीदारी, वो हम बैंकों से लोन लेके करते हैं, जिसपे हम सालाना 84 अरब रुपीस का हम उस पर टैक्स इंटरेस्ट पे करते हैं। हम तो गवर्नमेंट से कुछ लेते ही नहीं, हम तो कोई क्या करप्शन करते हैं। ये हम वजीर खजाना साहब को पता नहीं किसने ये पट्टी पढ़ा दी है कि वो हर रोज टीवी पे बैठ के ये कह देते हैं कि ये पास्को करप्ट इदारा है। अच्छा बाबर साहब, जी यासिर साहब, क्या इसको बंद करने जा रहे हैं? आपके अदारे को कोई नचकारी होने जा रही है? जी जी, मैं कि नचकारी होने जा रही है आपके अदारे की? जी निचकारी तो नहीं राणा साहब, जी ये इसे मुकम्मल तौर पे बंद करने जा रहे हैं। अच्छा, से मुकम्मल तौर पे बंद करने जा रहे हैं और बगैर किसी वजह के। हमारे पास इस वक्त मैं आपको बता सकूं, जी मुकम्मल तौर पे 25,52,95,000 बैग्स हमारे पास गंदम पड़ी है, जो कि हम हर मुश्किल वक्त में तमाम सूबों को, जीबी को, सबको देते हैं जब जब उन्हें जरूरत पड़ती है। जहां जहां हुकूमत में कहती है हम उस गंदम को सप्लाई करते हैं ताकि मार्केट में गंदम का रेट स्टेबल रह सके। अच्छा, अब ये बताइए कि इसके जो मुलाजमीन हैं उनके मुस्तकबिल के हवाले से हुकूमत ने क्या इंदिया दिया है? जी, हुकूमत ने अभी तक हमें इसके सिलसिले में कुछ भी नहीं बताया। आज भी मेरी बाकायदा, चूंकि मैं सीबीआई का प्रेसिडेंट हूं, तो आज भी मैंने एमडी साहब से टाइप लेके मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से, उनसे हमने ये पूछा, ये सवाल किया है कि जनाब आप पास्को को बंद कर रहे हैं, एकदम से हमारे 1000 के करीब मुलाजमीन को फारिग कर रहे हैं, आप हमें बता दें, हमें गोल्डन चेक दे रहे हैं, हमें कुछ पैकेज दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने ये फरमाया कि जी अभी उन्होंने कोई इस तरह में प्रपोजल बनाई नहीं है, जब कुछ बनेगा तो हम आपको बताएंगे। जबकि तमाम मुलाजमीन का यही सवाल है कि हमें बताया जाए कि हम कहाँ जाएंगे। गरीब के घर में तो पहले चूल्हा जलना मुश्किल हुआ है महंगाई की वजह से, और फिर ये ऊपर से उनको बेरोजगार करने जा रहे हैं। अच्छा बाबर साहब, क्या पाकिस्तान का किसान, चूंकि आपका किसान से बड़ा गहरा करीबी राब्ता होता है, जी जी, किसान खुशहाल है? जी बिल्कुल नहीं, किसान खुशहाल है। किसान की खुशहाली का ये आलम है जी कि वो पहले ही मिडल मैन के चंगल में फंसा हुआ है। नहीं, कहां से खुशहाल हो गया? खुशहाली की तो आपने जो उसे स्पोर्ट्स प्राइज देते हैं, जब वही आप बंद करेंगे तो उसकी बेचारे की कमोडिटी खरीदेगा कौन? उसकी गंदम खरीदेगा कौन? उसका चावल कौन खरीदेगा? उसकी पूंजी कौन खरीदेगा? नहीं, मेरी वज़ीर आला ने कहा, आज वज़ीर आला ने कहा कि किसान बड़ा खुशहाल है। बैठे हुए हैं, बड़े खरीदार बैठे हुए, तो अपनी मर्जी की कीमत लगाते हैं। नहीं जी, मैं बड़ी मतानती के साथ, बड़ी आजिज़ी के साथ वज़ीर आला साहब की इस बात से इनकार करता हूँ, उनसे खिलाफ करता इस बात से। अच्छा बाबर साहब, ये बताइए कि अगर ये पास्को को मिन्हा कर दिया जाए, एक वक्त के लिए अगर हम इस पे बात कर लें कि इसको अगर हम मिन्हा कर दें, तो जो मैकेनिज्म अभी चल रहा है गंदम की खरीदारी का, उसके अंदर क्या तब्दीली आएगी? और फिर जब कुदरती आफात में मुख्तलिफ सूबों को गंदम की सहूलत दस्तयाब नहीं होगी, तो फिर मुतबादिल क्या चीज़ उनके पास होगी? मुतबादिल उनके पास, मेरे मोहतरम यासिर साहब, कुछ भी मुतबादिल नहीं है। सूरत हाल तो गंदम की पहले ही ये पोजीशन बनी हुई है कि गंदम, जीबी में गंदम का एक दाना नहीं होता, कश्मीर में गंदम नहीं होती, तमाम को पास्को ही गंदम देती है। और पास्को अगर इस वक्त मार्केट से निकल जाती है, मार्केट से निकाल देते हैं, जैसा कि गवर्नमेंट चाह रही है या जो भी चाह रहा है, मुझे, मैं किसी को दाम तराशी नहीं करूंगा, कि अगर वो चाहते हैं कि इसे बंद कर दिया, मिन्हा कर दिया जाए, तो 2002 में अगर आपको याद हो
राणा साहब को ये बात जरूर याद होगी कि 2002 में गंदम बकायदा सड़कों के किनारों पे किसान की गंदम रुली थी और उसे गधे भी नहीं खा रहे, इस कदर वाफर गंदम हो गई थी जब खरीदारी नहीं हो रही थी। तो उसमें भी फिर आके आप देखें ना, पंजाब गवर्नमेंट ये जितना इस दफा जो शोर मचाया ना कि करप्शन हुई है, ये किसी पास्को का इसमें कोई कसूर नहीं है। एकदम से जो 36 मैट्रिक टन 36,000 मैट्रिक टन खरीदती थी पास्को पंजाब गवर्नमेंट, जब उसने एक दाना भी नहीं खरीदा और सारा प्रेशर आ गया पास्को पे, तो पास्को को तो खासा बदनाम, ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत पास्को को बदनाम किया जा रहा है ताकि कि जनाब इसको बंद किया जा सके। वरना पास्को का रोल वो रोल है कि की रोल है गंदम की खरीदारी के अंदर। और जैसे जैसे जहां भी जब भी आटे का गंदम का बहरान आता है, तो इनको खुदा ना खास्ता इसे बंद कर देते हैं और किसी नागहानी आफत की सूरत में, जैसे 2012 में इस कदर सैलाब आया और सब कुछ गंदम खराब हुई, हमने उस खराब गंदम को भी जो है मार्केट में सेल किया, फिशरीज वालों को सेल किया, पोल्ट्री फीड वालों को सेल किया ताकि नुकसान ना किसी किस्म का हो। तो हम तो हुकूमत के हुक्म के मुताबिक, हुकूमत के अहकामात के मुताबिक मार्केट को स्टेबल रखने के लिए सारी गंदम खरीदते हैं और उसको फिर टाइम टू टाइम उस करते हैं। और एक सिंगल पैनी हम गवर्नमेंट से नहीं लेते, तमाम अखराजात जो हैं हम बैंकों से लोन लेके पूरा करते हैं, उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं। और आज तक अरबों नहीं खरबों रुपए की 28 हमारे सेलोज हैं और टोटल हमारे तकरीबन 363 गोदाम है पूरे पाकिस्तान में, ठीक है, जिनकी तो उसको आपको सबको जाया करने की तरफ जा रहे हैं।